हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूस खबरों में है। पहले खबरों में था कि प्रमोटर्स ने इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है अपनी, और 5% के आसपास का स्टेक इन्होंने बढ़ाया था अराउंड 160 के लेवल के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक चलता हुआ सीधा ऊपर पहुँचा था। अब अगेन ये शेयर जो है स्टॉक में है इसके प्रमोटर्स की वजह से। क्या वो न्यूज़ है, क्या उसका स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है? कल एक न्यूज़ आई थी, आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आती है और अब शाम को फिर उसका क्लैरिफिकेशन आता है, तो उसका क्या स्टॉक पे असर होगा वो हम डिस्कस करते हैं। आज जो स्टॉक आप देख सकते हैं कल जो क्लोज हुआ 160.10 पर हुआ, आज 160.15 पे ओपन होता है, हाई 162.50 का लगाता है, लो 156.10 का लगाता है और 161.45 के साथ ही बंद होता है 0.84 की तेज़ी के साथ। तो एक नैरो रेंज में ही इसने काम किया है, कोई ज़्यादा अप डाउन नहीं है और पॉजिटिव बंद होता है। कल जो शेयर पे एक न्यूज़ आती है शाम को, आप इवनिंग में 29 दिसंबर की देख पा रहे हैं, 6 बजे की एक न्यूज़ है। प्रमोटर्स ऑफ वेदांता लिमिटेड प्लेज एंड एनकम्बर 55.11% स्टेक विद OCM बर्थडे इन्वेस्टमेंट्स। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ऑफ अनिल अग्रवाल लेड वेदांता लिमिटेड हैज प्लज्ड एंड इनकम्बर्ड their entire stake 55.11 equity with OCM Berde investment in order to fund Vedanta Resources outstanding debt of $900 million and for an acquisition of up to 11.5% shares in Vedanta Limited by the promoter group Vedanta Resources Limited, the company said। आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ कल शाम को आती है कि प्लज कर दिए गए हैं 55.11% स्टेक को प्लज कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कल का ये न्यूज़ है, वेदांता प्रमोटर क्रिएट प्लेज ऑन एंटायर इक्विटी शेयर्स फॉल ओवर 2%। तो ये जो प्लज किया गया था, आप देख सकते हैं न्यूज एजेंसी PTI ऑन December 24 रिपोर्टेड दैट लंदन बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज रेज इट्स स्टेक इन द इंडिया लिस्टेड कंपनी 55.11% बाइंग ओपन मार्केट से जो शेयर खरीदे थे उससे इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया था। BRL वोट 18.5 करोड़ शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 159.94 पर शेयर। ये जो पिछले हफ्ते इन्होंने स्टेक बढ़ाया था अपना, तो 55.11% कर लिया था और अब इसको कर दिया है टोटली को इन्होंने प्लज। अब देख सकते हैं वेदांता प्रमोटर्स क्रिएटेड ए प्लज ऑन द एंटायर 55.11% इक्विटी। तो ये किस लिए किया गया है, क्या है पूरा फंडा, आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कुछ डेट है, उस डेट को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसको किया गया था। वेदांता प्रमोटर्स रेज $1.4 बिलियन टू रिटायर डेट। आप देख सकते हैं ये 30 तारीख की सुबह की न्यूज़ है, ये जो निकल कर आया कि इन्होंने $1.4 बिलियन जो है वो प्लज करके की है, मोस्टली फॉर रीपेइंग द डेट वाज कमिंग अप फॉर मैच्योरिटी। जो अभी मैच्योर होने वाली थी डेट, उसको रिटायर करने के लिए $1.4 बिलियन का जो है प्लज किए गए हैं। इन ए स्टॉक एक्सचेंज फीलिंग वेदांता सेड इट्स प्रमोटर रेज $1 बिलियन डेट बाय रेजिंग इक्विवेलेंट नोट्स टू सिटी कॉर्प इंटरनेशनल। Separately, a unit of Vedanta Resources will issue $400 million in notes to an equity under Oaktree Capital Group. The notes in both cases, ये वाला केस जो है और ये वाला जो केस है $400 million, in both cases will be partially secured by shares in Mumbai listed unit Vedanta Limited. The fund raised from Citicorp will be used to fund the tender offer for any and all of Vedanta Resources BRL outstanding $900 million 8.25% bond due 2021, the company said in the filing। ये जो सिटी कॉर्प के साथ इन्होंने $1.4 बिलियन का जो अमाउंट लिया है, वो जो डेट 2021 में जो मैच्योर होने वाली है उसको रीपे करने के लिए उठाया गया, उसके एवज में इनको जो है नोट्स इन्होंने 2 इनके अंदर दिए हैं। ये आप क्लियर इसके अंदर देख सकते हैं। द रिमेनिंग प्रोसीड्स ऑफ द $1 बिलियन फंड रेज शैल बी यूज टू सर्विस द डेट ऑफ प्रमोटर्स ग्रुप फर्म्स BRL ट्विनस्टार्ट और वेल्टर एंड द फॉर एक्विजिशन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन सब्सिडरी ऑफ
इफ डिसाइडेड एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ। आप इसे क्लियर देख सकते हैं, यहाँ सुबह की न्यूज़ है कि जो फंड रेज किया गया है रिटायर्ड डेट करने के लिए किया गया है। अभी हम देखते हैं 30 तारीख की शाम की 6 बजे की जो न्यूज़ है 6 PM आप देख सकते हैं। वेदांता सेज नो प्लज ऑन शेयर्स, फंड रेज कंडीशंस वार प्रमोटर्स फ्रॉम शेयर सेल। अब इनका कहना है कि कोई भी इसके अंदर प्लज नहीं किया गया है। वेदांता लिमिटेड प्रमोटर कैन नॉट सेल और क्रिएट एनी सिक्योरिटी ऑन शेयर्स दे होल्ड इन द ग्रुप एज पार्ट ऑफ द terms attached to the recent $1.4 billion fundraising conditions, which technically fall within the definition of encumbrance, but no pledge on shares has been created, the company said। ये जो किया गया है encumbrance है, कोई प्लज नहीं किया गया, कंपनी का ये कहना है। ये कंडीशंस हैं उसके अंदर जो फंड रेज किया गया। वेदांता से नो प्लज ऑन शेयर्स, फंड रेज कंडीशंस वार प्रमोटर्स फ्रॉम शेयर्स सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 तारीख 7 बजे की ये न्यूज़ है। वेदांता सेज नो प्लज ऑन शेयर्स, वेदांता लिमिटेड प्रमोटर कैन नॉट सेल, वेदांता लिमिटेड प्रमोटर कैन नॉट सेल और क्रिएट एनी सिक्योरिटी ऑन शेयर्स दे होल्ड इन द ग्रुप एज पार्ट ऑफ द टर्म्स अटैच्ड to the recent $1.4 billion fundraising conditions, which technical fall within the definition of encumbrance but no pledge on shares। आप देख सकते हैं Vedanta had on Tuesday informed the stock exchange but about its promoters raising $1 billion debt by issuing equivalent notes to Citicorp International Limited and another $400 million। ये दो पार्ट में किया गया है, $1 billion and $400 million। आप देख सकते हैं इन नोट्स टू एन इंटायर अंडर ऑक्ट्री कैपिटल ग्रुप। आप देख सकते हैं दो किस्तों में से किया गया है, $400 million एंड $1 billion, एक सिटी कॉर्प इंटरनेशनल के साथ, एक ऑक्ट्री कैपिटल ग्रुप के साथ। द नोट्स इन बोथ केसेस विल बी पार्शली सिक्योर्ड बाय शेयर्स इन मुंबई लिस्टेड यूनिट वेदांता लिमिटेड। एज पर द टर्म्स ऑफ द नोट्स इश्यू देयर आर सर्टन टर्म्स विच रिस्ट्रिक्ट द प्रमोटर कंपनीज ऑफ वेदांता टू क्रिएट एनी सिक्योरिटी और टू सेल, लीज, ट्रांसफर और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ द शेयर्स इन वेदांता लिमिटेड हेल्ड बाय देम। तो ये क्लियर है कि जो फंड रेज किया जा रहा है वो जो इनकी सिक्योरिटी अभी जो डेट है वो ड्यू होने वाली है रीपेमेंट के लिए 2021 में, तो उसको रिटायर करने के लिए किया जा रहा है। और सेकेंडली जब फंड रेज कर रहे हैं अपना स्टेक को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इनको पता है आगे जाके अच्छी इनकी ग्रोथ हो सकती है, तो उसके लिए ये कर रहे हैं। इसलिए स्टॉक पे भी आप देखेंगे कोई ज़्यादा असर आज इसका न्यूज़ का नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, इसके अंदर बने रहना चाहिए। डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड नज़र आती है, क्योंकि जब प्रमोटर्स ने 159 के रेट पे स्टेक उठाया है, 5% स्टेक उठाया, और आगे भी इनकी इंटेंशंस हैं, जो एक न्यूज़ चल रही है कि अप्रैल मई में ये फिर से स्टेक 5% के आसपास अपना और बढ़ाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग को मजबूत करेंगे वेदांता के अंदर। तो वो भी जो स्टेक है देखते हैं किस अमाउंट पे उठता है। अभी जो उठाया गया 159 के आसपास उठाया गया है, और जो लो बनता है वो इसका 150-152 के आसपास का लो बनता है। तो लो साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड है और अप साइड इसके अंदर अच्छी है। पहले जब डीलिस्टिंग हो रही थी 87.25 के प्राइस पे, तब जो LIC के पास इसका स्टेक है, उन्होंने जो शेयर्स टेंडर किए थे वो 320 के ऊपर इन्होंने टेंडर किए थे, तो प्राइस कहीं इसका काफ़ी ऊपर निकल कर आता है। ये जो छोटी मोटी खबरें चलती हैं तो शेयर प्राइस पे शॉर्ट टर्म में अप डाउन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है, जहाँ से शेयर आपको डबल भी होता हुआ नज़र आएगा। खबरें आपने पहले नेस्ले में भी सुनी होंगी, मारुति में भी सुनी होंगी, इन्फोसिस में भी सुनी होंगी। शेयर प्राइस जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं उनके बिल्कुल नीचे जाते हैं कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो न्यूज़ आती हैं, क्योंकि सेंटीमेंट्स वीक किए जाते हैं स्टेक उठाने के लिए। उसके बाद वो स्टेक जो शेयर्स होते हैं रिकवर करते हैं और शार्प बाउंस करते हैं, और वहाँ से आपने देखा होगा अच्छे रिकवर भी होते हैं। तो आप इसके अंदर बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अपना होल्डिंग पीरियड बढ़ाइए। रिस्क थोड़ा बहुत इसके अंदर 5-10 रुपये का जरूर है इसके अंदर, बट रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं, ये यहाँ से डबल भी होता हुआ नज़र आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।